Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, welcome back to my channel Learn with Bushra with another very informative and very interesting video on the phylum Mollusca. लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स हैं ये और बहुत मज़े का आज का लेक्चर होने जा रहा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने हाथ में कॉपी पेन ज़रूर पकड़ के बैठें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ और आप लोग यहाँ पे मेंशन नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एंड तक देखिएगा और सारे इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। Phylum Mollusca. Some cool facts about the mollusk. The term mollusca was derived from the term given by Aristotle to cuttlefish. तो ये mollusca की टर्म किसने दी थी? सबसे पहले एरिस्टोटल ने दी थी। Mollusk means soft, तो इट मीन्स कि ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं, इसीलिए इनको mollusk कहा जाता है। The animals belonging to phylum Mollusca have soft bodies, triploblastic and bilaterally symmetrical and coelomates. तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द स्टडी ऑफ मोलस्का इज कॉल्ड मेलाकोलॉजी। तो मोलस्का की स्टडी को हम मेलाकोलॉजी बोलते हैं। दे आर स्लगिश इन्वर्टिब्रेट्स विद अ थिन फ्लैशी इन्वेलप और मेंटल कवरिंग द विजुअल ऑर्गन्स। ये बहुत ही स्लगिश इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, सुस्त होते हैं और इनके अंदर मेंटल कैविटी होती है जो कि इनके विजुअल ऑर्गन को कवर किए हुए होती है। स्टडी ऑफ मोलस्क शेल इज कॉल्ड कॉनकोलॉजी। मोलस्क जो फाइलम मोलस्क होते हैं, इनके जो शेल होता है, जब उनकी स्टडी कर रहे होते हैं उनको हम कॉनकोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल एज वेल एज इन द डीप सीज। Their size ranges from the few microscopic organisms to organisms 20 meters long। तो आपको जान के हैरानगी होगी कि ये 20 मीटर्स लॉन्ग तक जा सकते हैं, जिसमें जेंट स्क्विड वगैरह आ जाते हैं। इस वजह से हम इनको लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स जो है वो काउंट करते हैं। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमंस। दे आर अ सोर्स ऑफ ज्वेलरी एज वेल एज फूड। नेचुरल पर्ल्स भी इसी से बनाए जाते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, इनके अंदर सिपियाँ, बाइवाल्व्स इनके अंदर आते हैं। तो बाइवाल मोलस आर यूज एज बायो इंडिकेटर्स और मरीन और फ्रेश वाटर के अंदर ये रहते हैं ज़्यादातर। और इनके अंदर जो एग्जांपल हैं स्नेल्स, स्लग्स वगैरह, ये ज़्यादातर उनमें से कुछ पेस्ट भी होते हैं। तो मोलस्का की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दे आर मोस्टली फाउंड इन द मरीन एंड फ्रेश वाटर। वेरी फ्यू आर टेरेस्ट्रियल एंड फाउंड इन द मोइस्ट सोइल। ज़्यादातर ये कहाँ रहते हैं? मरीन वाटर में एंड फ्रेश वाटर में रहते हैं। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो आपको टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में मिलेंगे। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर आपको बाकायदा ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इनके अंदर ये आपको फुली डिवेलप ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा। तो ये आपको ये शो कर रहा है कि दे आर मूविंग टुवर्ड द हायर और एडवांस्ड फाइलम्स। सेकंड लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट फाइला है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फर्स्ट लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट फाइला कौन सा है। फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स कंटेन ब्रेन। ये पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ब्रेन रखते हैं। देयर बॉडी हैज़ ट्रू कैविटी कॉल्ड सीलम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये अक्सर पूछ लेते होते हैं, पीपीएससी के भी क्वेश्चंस में ये पेपर में आ जाता है कि पहला ब्रेन की जो डेवलपमेंट थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो आपने याद रखना है, फाइलम मोलस्क वो पहले ऑर्गेनिजम्स थे जो कि अपने अंदर फुली डेवलप ब्रेन रखते थे। और कुछ के अंदर तो ब्रेन इतना ज़्यादा डिवेलप है जबकि हम उनको लर्निंग या मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं। और उन ऑर्गेनिजम्स को बड़े दिमाग वाले ऑर्गेनिज्म, बड़े दिमाग वाले जानवर भी बोला जाता है, जैसे कि सिफेलोपोड्स हैं। इंटरेस्टिंग है, आपको मैं आगे बताऊंगी कि उनको क्या करता है, पकड़ के मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है। हाउ इंटरेस्टिंग। तो इनकी बॉडी को सीलम कहते हैं। और सीलम आपको पता है कि ट्रू बॉडी कैविटी होती है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ द मेसोडर्मल लेयर्स इनटू टू लेयर्स, पेराइटल एंड विजुअल। तो अगर हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बॉडी कैविटी मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान बन रही है, हम इनको सीरोसीलम बोलेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सीरोसीलोमेट्स बोला जाता है। जबकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेसोडर्म की लेयर ही सेपरेट हो गई है और फिर दो लेयर्स बना देते हैं, हम उसको नाम दे देते हैं दैट आर द सीलम, या ऐसे ऑर्गेनिज्म को सीलोमेट्स। बॉडी इज डिवाइड इनटू हेड, विजुअल मैस, मस्कुलर फुट एंड मेंटल। तो ये चार चीज़ें आपको इनके अंदर मिलेंगी। हेड भी मिलेगा, विजुअल मैस मिलेगा, मस्कुलर फुट एंड मेंटल। दे आर द यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम मोलस्का। हेड कंप्राइज ऑफ द टेंटेकल्स एंड कंपाउंड आइज। द बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस शेल। इनका जो शेल होता है, तो ये किससे मिलके बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना हुआ होता है। मस्कुलर फुट, इससे ये मूव करते हैं, लोकोमोट करते हैं। सब मोलस्क अगर एग्जांपल्स देख लें कि ना कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ स्नेल्स,
लाइमैक्स जिसको हम स्लग बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका साइंटिफिक नेम लाइमैक्स है। फ्रेश वाटर मसल जिसको यूनियो बोलते हैं। और फ्रेश वाटर मसल के बारे में आपको एक बात बताती जाऊँ कि फ्रेश वाटर मसल के जो हम कह सकते हैं शेल्स हैं, द शेल्स ऑफ द फ्रेश वाटर मसल्स आर यूज्ड इन द बटन इंडस्ट्रीज, हम इनको बटर इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो देखिए आपकी ये इकोनॉमिकली भी आपको कितने इंपॉर्टेंट हैं और इनकी कितनी इकोनॉमिकल वैल्यू है। टर्बिनेला जिसको हम शांखा बोलते हैं। हेलिक्स गार्डन स्नेल का साइंटिफिक नेम है। ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश के नाम से पुकारा जाता है, ये सारे इसके अंदर आए पड़े हैं। और लोलिगो इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ स्क्विड, जेंट स्क्विड एज वेल एज द जेंट इनवर्टिब्रेट। कुछ स्क्विड्स तो इतने बड़े होते हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, तो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और इनकी कंपाउंड आइज़ होती हैं, स्टेटोसिस्ट रखते हैं। तो ये कुछ कॉमन और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे। तो अगर मज़ीद इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो इनके अंदर वेल डिवेलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। रेड्यूला इज़ यूज्ड फॉर द रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। दे रेस्पायर थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, गिल्स और पल्मोनरी सैक। द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हाँ, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, जैसे कि सिफेलोपोड्स हैं, ऑक्टोपस वगैरह के अंदर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। दे हैव अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया दैट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। तो इनके अंदर किडनी कौन सी होती है? मेटानेफ्रीडिया किडनी। आपको पता है कि 3 तरह की किडनी होती है, प्रोनेफ्रोज, मेटानेफ्रोज एंड मीजोनेफ्रोज। तो प्रोनेफ्रोज आपको ज़्यादातर किस में मिलेगी? ये आपको लार्वी वगैरह के अंदर मिलेगी, जो आपके वर्टिब्रेट्स के लार्वी हैं उनके अंदर, और हैग फिश के अंदर भी प्रोनेफ्रोज होती है। तो मेटानेफ्रोज आपको अडल्ट फिशीज़, अडल्ट एम्फीबियंस के अंदर मिलेगी, और ज़्यादातर बर्ड्स मैमल्स के अंदर आपको मेटानेफ्रीडियल किडनी मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। तो द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया एंड नर्व्स, द टेंटिकल्स, आईज, ओस्फ्रेडियम एंड स्टेटोसिस्ट एक्ट एज अ सेंसरी ऑर्गन्स। Sexes are separate in most mollusks, but some are the hermaphrodites. आपको पता है कि hermaphrodites क्या होते हैं? कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा। Fertilization may be external or internal. The blood is blue or green in color due to the presence of pigment containing copper called hemocyanin. तो इनका blood आपको blue मिलेगा। तो very interesting point कि हमारे पास जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स, उनके अंदर जो ब्लड होता है वो अपने अंदर रेड कलर रखता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। बट द सम इनवर्टिब्रेट्स लाइक mollusk contains the respiratory or pigment containing copper, that is the hemocyanin protein, and hemocyanin protein gives them the blue or green color. यही वजह है कि आपको हाँ जो ऑक्टोपस वगैरह मिलते हैं उनका खून नीला मिलता है। तो ये आप पॉइंट्स क्लियर कर लें। दे पोजेस अ मायोजेनिक हर्ट, इनके अंदर जनरली ये ओवीपैरस होते हैं विद इंडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब आपको पता है कि ओवीपैरस, वीवीपैरस और ओबोवीवीपैरस क्या होते हैं? ओवीपैरस मीन्स दे आर द एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, वीवीपैरस मीन्स दे गिव बर्थ टू द young ones, and the ovoviviparous means that they first lay eggs, and then after eggs they will form the organism inside their body, तो ovoviviparous. सो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन से भी पहले कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने मेंशन नहीं किए, बट आई विल लाइक टू डिस्कस विद यू कि इनकी जो रेस्पायरेशन होती है आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम स्लाइड में सारा कुछ मैं आपको बताऊं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करें, कि कुछ पॉइंट्स मैं साथ बताती हूँ तो आप वो लिखते जाया करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक पूरा फाइलम कवर हो जाता है। आप इसको तैयार कर लें, मोर देन एनफ। तो देखें आपके लिए कितनी आसानी है, बस आप लोगों ने इसको अटेंटिव होकर पढ़ना है और अपना मौजे करें। अच्छा जी, तो बात मैं कर रही थी कि द रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स, लंग्स, मेंटल और बॉडी सरफेस। रेस्पायरेटरी पिगमेंट इनका हीमोसायनिन होता है। प्रॉपर मेटानेफ्री किडनी इनके अंदर मौजूद होती है, और वो किस में खुलती है? ओपन इनटू द पेरिकार्डियक कैविटी, PERICARDIAC, पेरिकार्डिक कैविटी, इसको हम सिलोमिक कैविटी भी बोलते हैं। तो इनके अंदर नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है। प्लेरल, पैडल, विजुअल और गैंग्लियंस इनके अंदर जो है वो पड़े होते हैं। हाईली डेवलप ब्रेन आपको मिलेगा सिफेलोपोड्स के अंदर। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन फॉर्मेशन फर्स्ट किसके अंदर स्टार्ट हुई थी? सिफेलोपोड्स के अंदर स्टार्ट हुई थी, और इनकी पुअर हेयरिंग होती है।
3 लार्वा स्टेजेस इनके अंदर मोस्टली होते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा, वेलिगर लार्वा, जिनको कलेक्टिवली हम देख सकते हैं बाइवाल्स वगैरह के अंदर। किसी के अंदर आपको गोल्चिडियम लार्वा भी मिलता है। गोल्चिडियम लार्वा हमें फ्रेश वाटर क्लैम्स के अंदर मिलता है। मोलस्क ब्लड जो है आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक स्केलेटन के तौर पर काम करता है। ये कुछ पॉइंट्स थे, तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्क की तरफ मूव करें तो फ्लोइंग आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्क। इसकी बहुत सारी क्लासेस हैं, हम इसको बारी बारी शॉर्टली देखते जाएंगे। और फर्स्ट इज़ द एप्लैकोफोरा, जिसको हम सिलानोगैस्टर भी बोलते हैं। इसकी 250 स्पीशीज़ आपको मिलेंगी। स्पीशीज़ के बारे में भी क्वेश्चन आ जाते होते हैं, तो आप लोगों ने स्पीशीज़ भी याद रखनी है। द बॉडी सिलेंड्रिकल एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल, ये आपको हेयर इज द डायग्राम ऑफ द एप्लैकोफोरा। आपको बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल मिलेगी बिल्कुल। डाइजेस्टिव सिका इनके अंदर मौजूद होगा विदाउट गिल्स। गिल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास एप्लैकोफोरा। दे आर द हर्माफ्रोडाइट। स्पाइक्यूल बेरिंग क्यूटिकल कवर्स द बॉडी। इट कंटेन्स द टोर्सल लॉन्गिट्यूडनल कील और क्रस्ट। तो इसकी एग्जांपल्स में नियोमीनिया या चिटोडर्मा आ जाते हैं। दैट वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड क्लास की तरफ मूव करें। द सेकंड क्लास इज़ द मोनोप्लैकोफोरा, and monoplacophora contain the shell with single plate. As their name suggests, the mono it means single. So on the basis of the plate हम कह सकते हैं कि they are the monoplacophorans. 3 to 6 pairs of gills in the mental cavity, very important। इनकी mental cavity के अंदर जो gills पड़े होते हैं उनकी टोटल कितने होते हैं? 3 to 6 pairs। मीन्स कि ये अगर इसको डबल कर दें तो ये नंबर पड़े होंगे। ये पेयर्स में हैं तो 3 to 6 पेयर्स हैं, और इसको डबल कर दें तो वो नंबर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, MCQs को करते टाइम ये ध्यान रखा करें इस चीज़ का। दे हैव लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। तो इंपॉर्टेंट, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच क्लास? मोनोप्लैकोफोरा। The head is devoid of eyes and tentacles. Sex is separate. Respiration occurs through gills which are externally located. And the nitrogenous waste is excreted out through the nephridia that are 3 to 7 pairs। तो इसके अलावा इनके ब्रॉड फुट होते हैं और रेड्यूला इनके अंदर मौजूद होता है। इनके अंदर जो है आपको 10 पेडल नर्व पेयर्स नज़र आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके अलावा 3 to 7 पेयर्स इनके अंदर नेफ्रीडिया होते हैं। एग्जाम्पल न्यूपिलिना। यहाँ पे अगर हेयर इज द डायग्राम ऑफ द मोनोप्लैकोफोरन्स, यहाँ पे आप देखिए शेल है, शेल के अंदर उन्होंने कितना खूबसूरत से हर चीज़ को मेंशन किया हुआ है। इनके अंदर ये देखें आपको टेनिडिया भी मिल रहा है। सो हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज़ टेनिडिया। किसके अंदर आपको गिल्स मिलेंगे, किसी के अंदर आपको मॉडिफाइड गिल्स मिलेंगे। तो जिसके अंदर मॉडिफाइड गिल्स मिलते हैं दैट आर नोन एज टेनिडिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास पोलीप्लेकोफोरा। पोलीप्लेकोफोरा एज द नेम सजेस्ट मीन्स दे कंटेन मैनी प्लेट्स। Their body is dorso-ventrally flattened like a leaf and are bilaterally symmetrical. So here is a diagram of the polyplecophorans। देखिए आप लोगों को ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे लीफ पड़ा हो, तो ये उनकी जो बॉडी होती है ये बिल्कुल फ्लैटन होती है और लीफ लाइक अपीयरेंस दे रही होती है। यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये जो डायग्राम है इसकी भी डोर्सो-वेंट्रल, वेंट्रल साइड से बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रही है, इसलिए हम कहते हैं डोर्सो-वेंट्रली फ्लैट। और इसकी जो कैविटी है, इसकी बॉडी है, इसके अंदर आपको 2 तरह के ओपन आपको ये नज़र आ रहे हैं, ओपनिंग नज़र आ रही हैं। फर्स्ट ओपनिंग इज़ एक्टिंग एज अ माउथ एंड सेकंड इज़ एनस। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ 2 ओपनिंग्स वी कैन से दैट द फाइलम मोलस्क कंटेन्स कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और ट्यूब्यूलर लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दूसरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है, जिसके अंदर सिंगल ओपनिंग होती है, उसको हम सैक लाइक या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, जैसे कि हमने हाइड्रा में देखा था पोरिफेरेंस के अंदर। द शेल इज कम्पोज ऑफ 8 डोर्सल प्लेट्स। इनके अंदर 8 डोर्सल प्लेट्स हैं, इस वजह से हमको पोलीप्लेकोफोरा बोलते हैं। इनके अंदर हेड नहीं होता, ये वेल डिवेलप अपने अंदर रेड्यूला रखते हैं। द वेंट्रल फुट इज़ फ्लैट, सेक्सेस सेपरेट होती हैं। ट्रोकोफोर लार्वा बट नो विलीगर लार्वा। सो हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके अंदर जो है वो लार्वा कौन सा बनता है? ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। इनकी एग्जांपल्स में काइटन आ जाती है, क्रिप्टोकाइटन आ जाती है पोलीप्लेकोफोरन्स के अंदर। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको सारे डिस्कस कर लिए हैं, काइटोन्स। इसके अलावा एग्जांपल्स इसकी आपने याद रखनी है। मोपोलिया इसके अंदर आता है, टोनीसीला TONICELLA टोनीसीला, ये भी इसके अंदर आता है। ओके, मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्लास दैट इज़ अ कार्डोफोवेटा। कार्डोफोवेटा इज़ मोस्ट प्रिमिटिव क्लास, वेरी रेयर एंड टोटल 70 स्पीशीज़, बहुत ही छोटी क्लास है। इसके अंदर आपको टोटल 70 स्पीशीज़ मिलेंगी।
तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं मोस्ट प्रिमिटिव नज़र आ रहे हैं, वर्म लाइक बॉडी इनकी है, देयर बॉडी इज़ वर्म लाइक, मोस्ट प्रिमिटिव क्लास, मेंटल विदाउट कैलकेरियस स्केल, इनके अंदर मेंटल तो होगा बट वो कैलकेरियस स्केल से नहीं मिलके बना होगा, परहैप्स अदर प्रोटीन से मिलके बना हो सकता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके नहीं बना होगा। सोलैनोगेस्ट एंड कार्डोफोबेटा कलेक्टिवली कॉल्ड ए प्लेकोफोरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ए प्लेकोफोरा किन दो क्लासेस को कलेक्टिवली बोलते हैं, सोलैनोगेस्टर एंड कार्डोफोबेटा आर कलेक्टिवली कॉल्ड ए प्लेकोफोरा एंड एग्जांपल्स आर द चीटोडर्मा एंड लिमिफोसर। तो हेयर इज़ अ फिफ्थ क्लास दैट इज़ द गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो उसकी स्पीशीज़ हैं दैट आर 35,000 स्पीशीज़ एंड 35,000 स्पीशीज़ सजेस्ट दैट इट इज़ द लार्जेस्ट क्लास। तो फाइलम मोलस्का की लार्जेस्ट क्लास आपको कौन सी मिलती है, गैस्ट्रोपोडा। Their body is asymmetrical. Torsion occurs here. Now, what is the torsion process? Let me clear you, students. कि torsion is the coiling. Coiling means the shells show articulation. Here is the bodies. Some bodies मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई हैं, इनके आपको shell के अंदर articulation मिलेगी. Means shell will coiled around its axis. Articulation show करता है और इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोपोड टोर्जन का प्रोसेस। और ये आपको कहाँ नज़र आएगा, गैस्ट्रोपोड्स के अंदर नज़र आएगा। इंटरेस्टिंगली पेयर्स इनके अंदर वेलिगर लार्वा बनता है, पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट कॉल्ड टेनिडिया। तो मैंने आपको बताया था कि जो मॉडिफाइड गिल्स होते हैं हम उनको टेनिडिया बोलते हैं। दे आर मोनोइशियस एंड डाइशियस, ट्रोकोफोर एंड वेलिगर लार्वा इनके अंदर जो है वो हम कह सकते हैं किसी किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेलिगर लार्वा बनता है, किसी के अंदर जो है ये दोनों बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको इनके अंदर क्या मिलेगा, वेलिगर लार्वा मिलेगा। ये याद रखना है आपने, वेलिगर इनके अंदर मोस्ट अबंडेंट होता है। दे आर फाउंड ईदर ऑन लैंड और इन द फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। द हेड बेयर्स टेंटेकल्स, आइज एंड अ माउथ। द शेल इज स्पाइरल इन शेप, इनका शेल जो है वो स्पाइरल शेप का होता है। द फुट इज़ फ्लैट एंड लार्ज एंड द एग्जाम्पल्स आर गार्डन स्नेल्स, स्लग्स, स्नेल्स वगैरह, ये इनकी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं गैस्ट्रोपोड्स की। फाइसा भी है इसके अंदर, सी बटरफ्लाइज आ जाती हैं, स्नील्स आ जाती हैं, हेलिक्स एस्पर्सा जिसको हम गार्डन स्नेल के नाम से जानते हैं, लाइमैक्स जिसको हम स्लग के नाम से जानते हैं, एप्लाइजिया हमारे पास होता है। तो ये आपने याद रखनी है चीज़ें। तो ये गैस्ट्रोपोड्स के हवाले से थी। नेक्स्ट स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा की टोटल हैविंग 300 स्पीशीज़। तो इनकी टोटल कितनी स्पीशीज़ हैं, 300 होती हैं। फाउंड इन द मरीन इन्वायरमेंट, या ज़्यादातर आपको मरीन इन्वायरमेंट में मिलेंगे। टस्क और टूथ शेल, हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ द स्कैफोपोड्स। तो ये आपको देखें जहाँ पे पड़ा है इसके नीचे आपको बिल्कुल मरीन साल्ट इन्वायरमेंट सा मिल रहा है। सो हेयर इज़ द स्केच, यहाँ पे आप देखें कि ये आपको क्या मिल रहा है, इनका शेल टस्क और टूथ मीन्स कि ट्यूब लाइक शेल इनका मिल रहा है, ट्यूब सी बनी हुई जैसे नज़र आ रही होती है इस तरह से। ट्यूबुलर शेल विद बोथ एंड्स ओपनिंग, इनके शेल की बोथ एंड्स ओपनिंग होती हैं। माउथ विद रेड्यूला एंड रिड्यूस्ड हेड, इनके माउथ के साथ रेड्यूला होता है और इनका हेड रिड्यूस्ड होता है। दे यूज्ड मेंटल फॉर रेस्पायरेशन। अच्छा, ये जो इसका पॉइंट है ये सबके लिए क्लियर है, सबके लिए एक ही है कि ये यूज रेस्पायरेशन के लिए किस चीज़ को करते हैं, मेंटल को करते हैं, मेंटल से ही रेस्पायर करेंगे। सेक्स इज सेपरेट विद ट्रोकोफोर लार्वा। तो हेयर इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इनके अंदर कौन सा लार्वा बनता है, ट्रोकोफोर लार्वा। द आइज एंड टेंटेकल्स आर सेपरेट, इनके सेपरेट होते हैं। फुट इनका रिड्यूस्ड होता है। बॉडी इज़ बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड द एग्जांपल इज़ द टेंटेलियम। इनकी एग्जांपल क्या है, आपको टेंटेलियम मिलती है। इसके अलावा एक और पॉइंट कि इनके अंदर गिल्स जो हैं वो आपको एब्सेंट भी मिलेंगे, यहाँ पे कोई गिल्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। द गिल्स आर एब्सेंट हेयर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल टेंटेकल्स मिलेंगे। दे आर बरोइंग मरीन एनिमल्स, ये ज़्यादातर आपको बरो वाले जगहों पे मिलेंगे, नीचे बरो कर जाते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपने अपने क्लियर कर लेने हैं। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट अपने क्लास की तरफ, दैट इज़ बाइवाल्विया। बाइवाल्विया को हम पैलीसीपोडा भी बोलते हैं। हैविंग टोटल 30,000 स्पीशीज़, इनकी 30,000 स्पीशीज़ होती हैं। दे रिजाइड इन द एक्वेटिक हैबिटेट्स, ज़्यादातर ये पानी वाले इन्वायरमेंट में आपको मिलते हैं। शेल विद 2 प्लेट्स बाय डोर्सल हिंज। अब इनका जो शेल है, यहाँ पे आप डायग्राम पे आ जाएं तो इनके शेल के अंदर आपको 2 प्लेट्स मिलेंगी और इनके डोर्सल हिंज भी मिलेगी आपको। हिंज इसको इसी से कनेक्टेड होती हैं। नो रेड्यूला, सेक्स इज सेपरेट इनके होते हैं, ट्रोकोफोर एंड वेलिगर लार्वा।
द बॉडी इज़ बाईलेटरल सिमेट्रिकल, ये तो आपको पता है सबके अंदर होता है। बॉडी हैज़ नो डिस्टिंक्ट हेड, अब यहाँ पे देखें आपको कोई ख़ास किस्म का हेड नज़र नहीं आ रहा है, इनके अंदर कोई हेड नहीं होता। द यूजुअली बारो इन द मड एंड सैंड, ठीक है। मसल्स आ जाते हैं, ओस्टर, माइटिलस, ये सब एग्जांपल्स हैं आपकी किसकी, बाइवाल्व्स को लेकर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ट्रोकोफोर एंड विलीगर दोनों लार्वा इनके अंदर बनते हैं। और फ्रेश वाटर मसल, क्लैम्स, ओस्टर, वीनस, एनोडोंटा, टेरिडो, तो ये सारे इसके अंदर आते हैं। टेरिडो, व्हाट इज़ टेरिडो? टेरिडो को हम शिप वर्म भी बोलते हैं, TERREDO, टेरिडो, इसको हम शिप वर्म भी बोलते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा काइंडली। इसको शिप वर्म क्यों बोलते हैं? ये हमारे जो पानी के अंदर शिप्स जा रही होती हैं, ये इनके अंदर दरारें पैदा कर देता है, तो इस वजह से हम उसको बोलते हैं शिप वर्म या शिप का पेस्ट। तो इसके अलावा जो आपके फ्रेश वाटर मसल हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, इनके शेल्स को हम कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, तो आप लोग अगर याद है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने लास्ट क्लास की तरफ, दैट इज़ सिफेलोपोड। सिफेलोपोड, तो यहाँ इसको स्टार्ट करने से पहले आप इस डायग्राम की तरफ आ जाएं। इतने जेंट और लार्ज होते हैं, ये आपको इस डायग्राम से नज़र आ रहा होगा, ह्यूज, बहुत बड़े होते हैं ये। सिक्विड देख आपको दिखाया हुआ है मैंने, तो ये देखें आपको कितना बड़ा है। तो दे आर मोस्टली फाउंड इन द मरीन इन्वायरमेंट, तो जो सिफेलोपोड्स होते हैं वो ज़्यादातर मरीन इन्वायरमेंट में आपको मिलेंगे। ये वो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो ब्रेन रखते हैं, इसी वजह से हम इनको बड़े दिमाग वाले जानवर भी बोलते हैं। इनके अंदर बहुत जेंट नर्व फाइबर्स होती हैं, इतनी जेंट नर्व फाइबर्स होती हैं कि दूर दूर तक फैली होती हैं। क्योंकि ये ख़ुद इनका साइज़ बड़ा होता है, तो इनके अंदर नर्व फाइबर्स तमाम इनके बॉडी के अंदर होती हैं, तो हम इनको बोलते हैं जेंट नर्व फाइबर्स। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जेंट नर्व फाइबर्स आपको कहाँ मिलेंगी, तो आप बोलेंगे यहाँ पे मिलेंगी हमें। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर रहे थे कि हमारे जो सिफेलोपोड्स हैं उनकी गुड मेमोरी होती है, जिनको बड़े दिमाग वाले जानवर भी बोलते हैं, और इनकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हाईली कम्प्लेक्स आइज एक्सेप्ट नॉटिलस दैट कंटेन शेल, इनकी एक स्पीशी है जिसको हम नॉटिलस के नाम से जानते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स आइज़ मिलेंगी, और नॉटिलस के अंदर कॉम्प्लेक्स आइज़ नहीं होती। एक्सेप्शंस मैंने इसीलिए दी हुई हैं कि ये पूछ लेते होते हैं पेपर्स में या MCQs के लिहाज से, तो आपने याद रखना है। और नॉटिलस वो स्पीशी है सिफेलोपोड्स के अंदर, सिर्फ एक वो इनकी स्पीशी है जो अपने अंदर क्या रखती है, शेल रखती है, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा द शेल इज़ ईदर एक्सटर्नल, इंटरनल और नॉट प्रेजेंट एट ऑल। तो शेल जो है नॉटिलस के अंदर देखें, या तो एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा, या किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया ही नहीं जाता। ऑक्टोपस वगैरह के अंदर शेल आपको नहीं मिलते। दे हैव सेपरेट सेक्सेस, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। द डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट, इनका डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। ज़ाहिरी बात है जब सेक्सेस सेपरेट होंगे डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी। इनकी एग्जांपल्स में ऑक्टोपस आ जाते हैं, जेंट स्क्विड आ जाते हैं, जो कि लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। और नॉटिलस के बारे में अगर मैं आपको बात बताती चलूँ तो आपने याद रखना है कि सिर्फ नॉटिलस ही एक ऐसी स्पीशी है जो एक्टिव होती है नाइट में। हैज़ शेल्स, गैस फील चैम्बर्स अपने अंदर रखती है, सीरीज़ ऑफ गैस चैम्बर्स रखती है। चैम्बर्स आर कनेक्टेड बाय लिविंग टिश्यू, जिसको हम सिफंकल बोलते हैं। और इसके अलावा सिक्विड्स के अंदर अगर हम बात करें तो सिक्विड्स के अंदर प्रोटीनेशियस स्ट्रिप्स होती हैं जिनको हम पेन बोलते हैं, वो भी मौजूद होती हैं। और इसके अलावा एक और मज़े की बात कि जो सीपिया होती है, इसको हम कटर फिश बोलते हैं, उनके अंदर इंक ग्लैंड्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये आप लोग नोट कर लें, मैंने यहाँ मेंशन ही किए बट मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लें काइंडली। तो यहाँ पे इनके अलावा ये इनके अपने अंदर मेलानिन जो है वो भी सिक्रीट करते हैं, और मेलानिन इतना डार्क होता है कि वो अपने दैट दे में ब्लाइंड देयर प्रे, अपने प्रे को ब्लाइंड तक कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे कुछ जो मैंने आपके साथ शेयर करने लाजमी समझे, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा ये था आज का लेक्चर, इंटरेस्टिंग था, आई होप आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले मैं आपको ये अगर सिक्विड्स और ये आपको सिफेलोपोड्स की डायग्राम दिखाऊं तो आप ये देख के हैरान हो जाएंगे। देखें कितने बड़े बड़े जेंट आपको ये आपको फर्स्ट ये रेड कलर में देखें, आपको कितना बड़ा जेंट किस्म का आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से ये दूसरा तीसरा, ये इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको क्या है ये इंटरेस्टिंग और बहुत बड़े दिमाग वाले जानवर और बड़े सिक्विड्स, और हम कह सकते हैं इस बेस पे कि ये लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट हैं एज वेल एज द लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं इन्वर्टिब्रेट के। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।
वीडियो को लाइक करते जाएं। आपकी टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।